नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल कल मैंने जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक ऐसा स्थान के विषय में मैं बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। बताने के लिए ये है कि यहाँ मेरे से कुछ दूरी पर किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा बगीचा, बाग कह सकते हैं, अपनी समस्त भूमि पर एक बहुत विशाल बाग लगाया है और बड़े सुंदर पौधे हैं। ऐसे नहीं है कि पौधे आज लगाए और कल नष्ट हो गए, ऐसे नहीं है। दीर्घ काल तक जो चलने वाले पौधे हैं वो हैं। सारी भूमि पर वही लगा दिए, जिनमें कटहल, लीची, आम, अमरूद, आड़ू और जो है इसके अतिरिक्त जामुन, इसी प्रकार के बहुत सारे पौधे हैं वहाँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, एक तो जो यहाँ पर्यावरण को एक बहुत भारी ये कह सकते हैं हानि हुई थी, उसको मैं समझता हूँ कि अभी इतना शीघ्र तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किंतु हाँ, ये है कि इस प्रकार के जो मैं कह सकता हूँ कि एक पहल या प्रायोरिटी, उसके आधार पर ये है कि सुधार की ओर एक कदम किसी के द्वारा लिया गया है। एक तो ये है। दूसरा एक और जगह है। गांव के अत्यंत निकट एक व्यक्ति ने बहुत विशाल काय एक बाग लगाया, चंदन का बाग। उनका क्या उद्देश्य है ये तो मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, वह बाग अवश्य में यहाँ के वातावरण को शुद्ध करेगा, ये मैं अवश्य कह सकता हूँ। और इसके अतिरिक्त और अन्य भी इस कार्य में अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के द्वारा एक अच्छी समझ है। इसके द्वारा वो जो है बहुत सारी अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। पर्यावरण को हानि न पहुंचा करके वो अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस समय पर्यावरण की हानि का ही ये कारण है कि जनवरी के अंत में ही जो शीत है, जो वातावरण की शीतलता है, वह लगभग शून्य तो मैं नहीं कहूँगा कि हाँ उस स्तर पर पहुँच गई है कि पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं आने वाला समय जो है वो कितना हानिकारक होगा, मैं ये नहीं जानता। तो उसी कड़ी में हमें अपने जीवन को उत्तम बनाने का एक आग्रह या एक कह सकते हैं परिश्रम करना चाहिए। और उसी परिश्रम में, जैसा कि मैंने आपको एक पहले योग के विषय में कुछ बताया था, तो योग का जो प्रथम सूत्र है वह है अथ योगानुशासनम। इसके ऊपर जो प्रामाणिक भाष्य है वह व्यास जी महाराज का है। संस्कृत में उन्होंने भाष्य लिखा है, और उस भाष्य का जो एक ये कह सकते हैं उसके ऊपर जो टीका है, उस टीका को मैं आपको बताता हूँ। बड़ी अच्छी टीका है, बहुत सुंदर टीका है। कैसे? इसमें जैसे कहा कि अथ योगानुशासनम,
ध्यान से सुनिएगा और ये आपको वहीं लेकर के जाएगी जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अर्थात हम उन्नति को कैसे प्राप्त हो, उसी प्रकार से पहले हम ये तो जान ले कि हमारी उन्नति किस प्रकार की है, वही बताना चाहता हूँ। क्या क्या है? पहला जो सूत्र है वह है अथ योगानुशासनम। समाधि पाद का प्रथम सूत्र है ये। अथ शब्द अधिकारार्थक है। योगानुशासनम रूप शास्त्र आरंभ हुआ है, यह जानना चाहिए। योगानुशासन में ये कहते हैं योग का अर्थ है समाधि, वह चित्त का सार्वभौम धर्म है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, चित्त का वह सार्वभौम धर्म है। वैसे तो सार्वभौम नहीं जानते, सार्वभौम का अभिप्राय यह है कि चित्त का वही धर्म है और अन्य नहीं है, उसी की ओर चित्त को ले जाना, यही सार्वभौमिकता है। तो फिर क्या है जी? सार्वभौम का अर्थात चित्त की सभी भूमियों में समाधि हो सकती है। सार्वभौमिक का अभिप्राय समाधि को प्राप्त करना, ये चित्त का सार्वभौम धर्म है। और चित्त की जो भूमियां हैं, आप पहली बार सुन रहे होंगे, चित्त की भूमियां भी होती हैं। और वो भूमियां कौन सी होती है? सबसे पहली भूमि होती है क्षिप्त, दूसरी होती है मूढ़, तीसरी होती है विक्षिप्त, चतुर्थ होती है एकाग्र और पांचवी होती है निरुद्ध। ये 5 चित्त की भूमियां हैं। अब ये जो भूमियां हैं वह क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। वैसे इसके विषय में अधिक लोग नहीं जानते। उनमें विक्षिप्त चित्त में उत्पन्न जो समाधि है, उसमें विक्षेप संस्कार प्रतिष्ठित रहने के कारण वह समाधि अप्रधानीभूत हो जाती है। अर्थात जो समाधि उसमें होती है वो समाधि नहीं होती है। समाधि भी कितनी प्रकार की होती है? एक 2 प्रकार की होती है, संप्रजात समाधि और एक असंप्रजात समाधि। असंप्रजात समाधि से पहले जो लोगों को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि चित्त को एकाग्र नहीं करते, वे किसी दूसरे कारण से होते हैं। योग दर्शन में उनको भी कुछ समाधियां कहा है, लेकिन वो समाधि जो है उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाती, या उस ये कह सकते हैं स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती जहां से समाधि सिद्ध हो जाए। तो ये क्या है फिर? अतः वह योग के पक्ष में योग के लिए उपयोगी नहीं होती। जो इस प्रकार की समाधि होती है वह न तो योग के पक्ष में होती है और न योग के लिए उपयोगी होती है। किंतु जो समाधि एकाग्र भूमि चित्त में समुद्भूत होकर सत्स्वरूप अर्थ को प्रकृष्ट के साथ प्रकट करती है, सत्स्वरूप अर्थ को, जो उसका वास्तविक अर्थ है, उसको, उन समाधियों में जो विक्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त इनमें उत्पन्न होती है, वो ऐसा नहीं करती। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें अंतर क्या है। उसमें अंतर यही है कि वह समाधि जो है अर्थ को प्रकट नहीं करती, और समाधि वही होती है जो मनुष्य के समक्ष उस अर्थ को प्रकट कर दे। तो क्या है जी? अविद्यादि संपूर्ण कलेशों को अक्षीण करती है। जो एकाग्र भूमि से आगे जो समाधि होती है, वो क्लेश आदि जो संस्कार होते हैं मनुष्य के अंदर, उन सब को अक्षीण कर देती है। अब आपको मैं बताता हूँ
जो क्षिप्त में, विक्षिप्त में और मूड में जो समाधि होती है वो ऐसा कुछ नहीं करती। अब आप समझ गए होंगे कि वो कैसी समाधि है। फिर क्या है जी? कर्म बंधन या पूर्व संस्कार पाश को ढीला करती है, और जो कर्मों का बंधन है जिसके कारण मनुष्य बंधा रहता है, उसके कर्म, उसके पाश को, संस्कार पाश जिसको बोलते हैं, उनको ढीला करती है और निरोधावस्था को उपस्थित करती है। और जो है, जो एकाग्र भूमि में समाधि होती है, वह निरोधा अवस्था को भी हमारे समक्ष उपस्थित कर देती है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता। जो अक्षिप्त में समाधि होती है उसमें जो है आदमी मूड में नहीं पहुँच सकता, जो मूड में होती है वो विक्षिप्त में नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ आगे नहीं बढ़ाती, वहाँ पीछे धकेलती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वे समाधियाँ कैसी है और ये कैसी समाधि है। अब आगे क्या है जी? उसको संप्रजात योग कहते हैं। वो समाधि जो हमें आगे की ओर बढ़ाती है वह क्या है? वह संप्रजात योग है। यह संप्रजात योग वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत होता है। अर्थात यह जो है 4 प्रकार का जो है योग होता है संप्रजात। इसको आगे भली भांति जो है बताया जाएगा। सभी वृत्तियों के निरुद्ध होने पर जो समाधि उत्पन्न होती है, जो अब आप समझ गए होंगे कि जो है ये क्यों आवश्यक है। जो समाधि होती है वह सभी वृत्तियां जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे विचार होते हैं, जो विषयों को प्रकट करते हैं या जो विषय बनाते हैं, उन सब को समाप्त कर देती है या निरुद्ध कर देती है, रोक देती है। और जो समाधि जो उत्पन्न होती है उस समय उसको असंप्रजात समाधि कहते हैं। तो समाधि के 2 लक्षण हैं, या ये कहते हैं समाधि 2 प्रकार की है। एक तो संप्रजात समाधि और एक असंप्रजात समाधि। जो व्यक्ति संप्रजात समाधि को नहीं प्राप्त करता वह असंप्रजात को नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति एकाग्र अवस्था में नहीं जाता वह संप्रजात समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता और निरुद्धावस्था की ओर नहीं आगे बढ़ सकता। अब आप समझ सकते हैं कि संसार के अंदर जो भी समाधियां हैं और जिस प्रकार की भी समाधि है, वे किस प्रकार की समाधि है और उसमें लोग क्या करते हैं, ये योग दर्शन बताता है। मेरा कोई अभिमत नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ किन किन प्रपंचों में घुसे हुए हैं और किन किन प्रपंचों से हम जो है जुड़ करके और क्या क्या नए प्रपंचों को जन्म दे रहे हैं। ये हमारे लिए उत्तम है या अनुत्तम है, ये आप इसका अनुमान स्वतः लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नमस्ते।